हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बिहार एसआई मेंस का एक तेज़ी में हम सेट स्टार्ट करते हैं, जिसमें सिर्फ आंसर बताते चलेंगे। जो स्टूडेंट हैं तेज़ी में अपना सेट रिवीजन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर एक, क्वेश्चन नंबर 1 से निम्नलिखित में से विश्व में कौन कौन सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हाइड्रोजन। कौन सर्वाधिक है? तो हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो एनी बेसेंट थे, जो 1917 के कोलकाता अधिवेशन में। और भारतीय महिला कहेगा तो सरोजिनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन, और 1933 के अधिवेशन में नलिनी सेन गुप्ता तीसरी महिला बनी थी। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है प्रथम यानी कि प्रथम महिला, तो श्रीमती एनी बेसेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो अधिक से अधिक ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 घंटा के लिए। केसर के सबसे अधिक मात्रा यानी कि उत्पादन होता है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर बी। और केसर का जो खाने वाला भाग होता है वर्तिकाग्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। द इंडियन स्ट्रगल नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखा है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बी आर मेहता को कहा जाता है। वेब में परिवर्तन की दर को, यहाँ वेब जो लिखा हुआ है बेग होगा, मिस्टेक हो गया। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। लोनी और क्षारीय मृदा का भारत में एक और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कल्ला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो राज्य सरकार को प्रतिवर्ष वार्षिक वित्तीय विवरण आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करने का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अनुच्छेद 202। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महासागरीय धाराएं के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जल की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो जल की अस्थायी कठोरता मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, अस्थायी तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है? तो किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। समान मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि मानव का जो टेम्परेचर होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, और डिग्री में लगभग 37 डिग्री होता है, इसे 36.9 होता है, और केल्विन में 310 केल्विन होता है। तो यहाँ पर फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो भारतीय संविधान का वृहद होने का क्या कारण है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, किसने कहे थे? तो ये कहे थे सर ऑक्सफोर्ड क्रिप्स कहे थे। किसने कहे थे? सर ऑक्सफोर्ड क्रिप्स कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर 1 असहयोग आंदोलन हो जाएगा। क्वेश्चन में चेंज करेगा तो एक चंपारण आंदोलन बोला हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन के अनुसार यहाँ 1 हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। निम्न में से कौन सर्वाधिक प्रज्वलनशील है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नायलॉन। वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन है? तो आर्गन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी से। लोकसभा अध्यक्ष उस अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व हटाया जा सकता है। तो जो हटाया जा सकता है लोकसभा यानी कि कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, यदि लोकसभा इस पर आशय प्रस्तावित कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रक्त में जल की मात्रा लगभग कितना % होता है? तो लगभग 90%। वही जो प्लाज्मा में जल की प्रतिशत होता है 90%। आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड निम्न में से किस उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है? तो जो आयकर यानी कि पैन कार्ड है ना, उसको आप पता के रूप में नहीं प्रमाण दे सकते हैं, पते के रूप में प्रमाण उसको नहीं दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 23 की 24 की बात करेंगे।
तो कह रहा है क्रिस्टल संरचना जानने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग में लाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक्स किरण का लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से कौन लचकदार होता है, तो ऑप्शन के अनुसार लचकदार यानी कि लचीला बोल सकते हैं, तो ऑप्शन के अनुसार रबड़ हो जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाया जाता है, तो बुलाने यानी कि आहूत किया जाता है। आहूत का मतलब बुलाना होता है, तो बुलाने का कार्य राष्ट्रपति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक। और बुलाने का काम राष्ट्रपति द्वारा और लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। और जो बुलाने का काम है अनुच्छेद 108 में वर्णन है। और जो संयुक्त अधिवेशन जो लिया गया है कहाँ के संविधान से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रक्तदाब मापने का यंत्र है स्फिग्नोमैनोमीटर। और रक्तदाब जो होता है 120/80 होता है, जिसको 80 को हम डिस्टोलिक और 100 यानी 20 को सिस्टोलिक बोलते हैं। और रक्त का पीएच मान यानी कि स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ग्रह किसका कोई उपग्रह नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बुध। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, तो ऑप्शन में बुध दिया हुआ है तो बी हो जाएगा। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो अभिनव भारत का आयोजन बी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो सूर्य के जो सबसे नजदीक ग्रह है बुध है। और बुध सूर्य के 88 दिन में चक्कर लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 32 नंबर यानी कि निम्न में सबसे छोटा महाद्वीप कौन है, तो सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। निम्न में से बिहार के कौन सा शहर नगर निगम का दर्जा प्राप्त नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सहरसा को नहीं है, प्राप्त है दरभंगा को, मुजफ्फरपुर, एक बिहार शरीफ को भी प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन मक्के की खेती की जा सकती है, तो देखिए मक्का की खेती ऐसे तो साल भर होता है, तो ऑप्शन में जब साल भर दिया हुआ है तो साल भर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यदि नहीं रहता तो खरीफ मार सकते थे, ऐसे मक्का सब दिन होता है यानी कि साल भर होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो इनमें से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है, तो सम्मिलित जो नहीं है सूचना का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूचना अधिकार नहीं सम्मिलित है। विश्व का सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वत में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी नवीन मुर्दार पर्वत में पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा, नवीन मुर्दार पर्वत में। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन पंछियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका हो जाएगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो जो उत्तरदायी होता है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ मिस्टेक हो गया है प्रिंट, यहाँ पर होगा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। नेक्स्ट क्वेश्चन रेडियो एक्टिव मापा जाता है कैसे, तो ऑप्शन नंबर एक गाइगर मूलर काउंटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 को प्रभावी नहीं हुआ, ये गलत है। सही कौन कौन है, तो पंचायती व्यवस्था यानी कि पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन युगों का से एक अभिन्न अंग है। और सी की बात करते हैं तो एक यानी कि एक त्रिस्तरीय जैविक रूप से जुड़ी संरचना है। डी की बात करते हैं तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 243 के जी उसके महत्व बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो भारत में सबसे बड़ा और सौर संयंत्र किस राज्य में स्थापित है, तो ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, ऑप्शन के अनुसार गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वाई कारेली साइमंड के द्वारा जारी 200 यूनिवर्सिटी के सूची में भारत कितने इंस्टीट्यूट को स्थान दिया गया है, तो यानी कि क्यूएस के द्वारा जारी इसमें भारत को 3 इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है। कितने इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है, 3 इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे भारत के विदेशी मुद्रा कोषों में सर्वाधिक अंश निम्नलिखित में किसका है, तो ये जो है विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, तो भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है चेन्नई कृत्रिम बंदरगाह है। आज शब्द शाब्दिक अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ और कुलीन होता है, तो ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। सोडियम वाष्प लैंप प्राय सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होता है, तो जो प्रयुक्त होता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंद से गुजरने से विभक्त नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं
सुअर के मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना चाहिए, यानी कि किसके उन्मूलन में सहायक होगा, तो जापानी ऑप्शन के अनुसार जापानी इन्फ्लाइटिस के सहायक होगा। ऑप्शन के अनुसार ऐसे तो जापानी इन्फ्लाइटिस भी मच्छर के ही द्वारा होता है। 48 नंबर, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कटनी सुमेलित नहीं है। सूरत सूती बस के लिए सही है। चुप सीमेंट लगी सही है। ध्रुव रिएक्टर कल्पक्कम में सही है। ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो शब्द क्यू का संबंध किससे है, तो बिलियर्ड से, ऑप्शन नंबर सी। 50 की बात करेंगे तो कर रहा है कि खोज बत्ती में दर्पण में प्रयुक्त होता है वह है नतोदर दर्पण, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों शिशु को शिक्षा का अधिकार है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। मूल अधिकार है। डोनाबास क्षेत्र प्रसिद्ध है कोयला के लिए, और डोनाबास जो यूक्रेन में पड़ता है, कहाँ है, यूक्रेन में। अभी भारत और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, वही डोनाबास है कोयला के लिए। निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई अपना खाता यानी कि व्यक्तिगत खाता नहीं खोल सकता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक में नहीं खोल सकता, ऑप्शन नंबर सी है। इसके जो स्थापना हुआ था 1935 में हुआ था, 1935 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होगा, तो उसका भार घट जाएगा। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तब वन संरक्षण से है। यदि वन को काटता था पेड़ पौधा तो वन में चिपक जाता था, तो वन संरक्षण संबंधित है चिपको आंदोलन। इससे संबंधित नेता सुंदरलाल बहुगुणा, और चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक्चुरी बनाती है, तो नर्मदा और ताप्ती, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बालतोड़ हिमनद स्थित है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, काराकोरम पर्वत में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो बोल रहा है भारत में 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ। नेक्स्ट 69 में हुआ। 6 बड़े बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ। निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न का सम्मान प्रदान नहीं किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राज कपूर को नहीं। और बाकी जो किन्हें प्राप्त किया गया है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, सत्यजीत रे और लता मंगेशकर को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची में किसके यानी कि किसके शासन के यानी कि काल के दौरान हटाया गया, तो जो हटाया गया था ऑप्शन नंबर बी मोरारजी देसाई के शासनकाल में हटाया गया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की अवधि कितनी वर्ष की होती है, जो अस्थायी सदस्य जो होता है 10 गो, इसके जो अवधि होता है 2 वर्ष के लिए होता है, और अस्थायी सदस्य जो 5 होता है, इसका यानी कि इसका कोई डेट फिक्स नहीं रहता, ये अस्थायी है। और अस्थायी में 5 सदस्य है, 5 सदस्य देश है, जिसमें अमेरिका है, ब्रिटेन है, चीन है, फ्रांस है और रूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किसने कहा था मेरी पीठ पर किए जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन का एक कील साबित होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान द्वारा यानी कि संविधान द्वारा कब पारित किया गया था, तो जो पारित किया गया था ऑप्शन नंबर बी 22 जनवरी 1947 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफी की पैदावार सबसे अधिक होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कुर्ग। गाइड पुस्तक के लेखक कौन है, तो गाइड पुस्तक के लेखक ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, R.K. नारायण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो भारत के नगरीकरण से जन्म और मृत्यु दर दोनों घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो निम्नलिखित में कौन से राज्यपाल की नियुक्ति करता है, निम्नलिखित में कौन राज्यपाल की नियुक्ति करेगा, तो राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करेंगे। निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराएगा, तो ऑप्शन नंबर डी राजगीर में हो जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा किनके साथ जुड़े हैं, तो ऑप्शन के अनुसार इनमें से किन्हीं के अनुसार जुड़े नहीं हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोचीन बंदर कहाँ अवस्थित है, तो जो कोचीन बंदरगाह है पश्चिम तट पर स्थित है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, तो भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब हुआ निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बीच स्थित, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 73 का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहा है बिहार में निम्नलिखित में कौन से समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती है, तो गंडक, कमला और बागमती। और कम टाइम रहने के कारण इसका कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आंसर मिलाते चल रहे हैं ताकि जितना से ज़्यादा सेट आप मार सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 74 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है, तो पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर क्षेत्र में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो 1947 में जे.बी. कृपलानी थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्वचालित वाहन यानी कि निर्वातक तक सबसे अविषालु धातु कौन है, यानी कि अविषालु नहीं होना चाहिए, विषालु धातु है ये, विशाल यानी कि, तो लेड हो जाएगा। तो भारत 77 नंबर, कोई विधेयक धर्म विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 78 से मैथ है, तो करा एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से कुछ यानी यात्रियों को लेकर चलती है। स्टेशन बी पर 10% यात्री उतर जाते हैं तथा 100 यात्री चढ़ते हैं। स्टेशन सी पर 50% उतरते हैं तथा 25 चढ़ते हैं। स्टेशन डी पर 50% उतरते हैं तथा 50 चढ़ते हैं, जिससे यात्रियों की कुल संख्या 2000 यानी कि 200 हो जाती है। इस यानी कि स्टेशन ए पर चढ़ने वाले यात्रियों की संख्या, बस कुछ नहीं है, बस रीजनिंग की तरह दम जैसे चढ़ा रहा है चढ़ाइए, फिर जितना होगा उसका 10% का उतारा, उसका 10% उतारे, फिर चढ़ाइए, जितना उतारेगा फिर घटाइए, एक तरह से रीजनिंग की तरह है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ए तथा बी की आयु 6:5 के अनुपात में है तथा इसकी आयु का योग 44 है, तो 8 वर्ष के बाद इसके जो आंसर हो जाएगा 79 का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8:7 हो जाएगा। 80 नंबर, ए तथा बी की आयु 6:5 के अनुपात में, इसकी आयु का योग 44 है, तो 8 वर्ष के बाद इसकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8:7। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 वार्षिक परीक्षाओं में जिनमें प्रत्येक का कुल योग 500 है, एक विद्यार्थी ने प्रथम और द्वितीय वार्षिक परीक्षाओं का औसत क्रमशः 45%, 55% अंक प्राप्त हुए और 60% का सगुण औसत प्राप्त करने के लिए तीसरी वार्षिक परीक्षा का अंक कितना यानी कि अंक प्राप्त करना होगा। सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 400। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग है 89 नंबर का। 89 नंबर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 88 का कौन, 88, अच्छा 81 के ऑप्शन नंबर 3। अब उसके बाद 82 से बात करेंगे। 82 का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 83 का जो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 84 का जो आंसर हो जाएगा 84 का 1 हो जाएगा। और 85 की बात करेंगे तो कैलकुलेशन है, 85 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और 86 की बात करेंगे 86 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 87 की बात करेंगे तो 87 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 89 की बात कर 88 की बात करेंगे तो ऑप्शन 88 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 88 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 88 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 89 की बात करेंगे तो 89 का जो बात करेंगे तो 89 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और 90 की बात करेंगे तो 90 का रीजनिंग क्या करा है, बहुलक है, तो सिंपल क्वेश्चन है। 90 के ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुलक करा है जिसकी संख्या ज़्यादा हो। और अभी से इसका सोल्यूशन नहीं कर रहे हैं, कम टाइम रहने के कारण। बिहार दरोगा मेंस का एग्जाम पड़ जाएगा, उसके बाद बिहार सीजीएल और ग्रुप डी का जिसमें मैथ रीजनिंग जीके रहेगा। हम तीनों का अलग अलग वीडियो बना के अच्छी तरह से सोल्यूशन करके हम वीडियो अपलोड करेंगे। अभी सिर्फ कम टाइम रहने के कारण आप सेट मिला लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सेट मारिए। 91 नंबर की बात करेंगे तो 91 नंबर का आंसर 1 हो जाएगा। 92 की बात करेंगे तो 92 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 92 का ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 93 की बात करेंगे, 93 का कैलेंडर है। 93 की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन है तो हम मैथ रीजनिंग यदि सोल्यूशन भी 22 मैथ रीजनिंग है तो हम करा देंगे, तो कम से कम 20 मिनट तो ज़रूर लग जाएगा, जिसके कारण टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। सोल्यूशन कराएंगे तो
तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसके कारण हम सिर्फ आंसर मिलाते चलते हैं। लेकिन जब इसके बाद जो स्टार्ट करेंगे उसमें हम टाइम देंगे। 93 नंबर की बात करेंगे तो 93 नंबर की ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 94 की बात करते हैं, 94 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 95 की बात करते हैं तो 95 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 96 की बात करते हैं तो 96 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 97 की बात करते हैं तो 97 का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 97 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 97 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 98 की बात करते हैं तो 98 का जो ऑप्शन हो जाएगा, 98 का जो ऑप्शन हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 99 की बात करते हैं तो 99 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। और 100 की बात करते हैं तो 100 का 4 हो जाएगा। तो बस आज भर इतना ही रहने दीजिए, और सॉल्यूशन इसलिए नहीं कराएंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। यदि हम टिक भी मारते हैं तो उसमें भी टाइम लग जाएगा, इसलिए हम तेज़ी से इसका आंसर बोलने चले गए। आप तेज़ी से मिलाते चलिए, और इसके साथ ही खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।